नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी के चैनल 7 मिनट्स ट्रिक्स में। स्वागत करता हूं मैं अपने सभी साथियों का। आज का हमारा 7 मिनट टाइटल है आपके सामने आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानों के बारे में 7 मिनट के अंदर चर्चा करना। शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। सबसे पहली बात निकल करके आती है कि चट्टान होती क्या है। तो चट्टान कुछ नहीं है। धरती को अगर हम 3 हिस्सों में देखें तो ऊपर अर्थ क्रस्ट है, नीचे मेंटल है और नीचे की तरफ कोर है। तो क्रस्ट के अंदर बहुत सारे मिनरल्स के कंपोजिशन से जो चीजें बन के आती हैं उन्हें हम चट्टान कहते हैं। तो देखिए एक बार ध्यान से कि अगर कोई भी चट्टान बनी है तो उसके अंदर सामान्यतया कंपोजिशन क्या होता है। इसमें अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन यानी 47% ऑक्सीजन, 28% सिलिकॉन और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम आदि चीजें उपस्थित होती हैं। अब हमारे सामने सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम चट्टानों को किस प्रकार से क्लासिफाई करें। मेरे प्यारे साथियों, चट्टानों को भागा बांटा जाता है 3 प्रकार से। एक का नाम है आग्नेय चट्टान, दूसरे का नाम है सेडिमेंट्री चट्टान, तीसरे का नाम है रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होती है? अगर हम धरती को ध्यान से देखें और अर्थ क्रस्ट के बारे में सोचें तो अर्थ क्रस्ट अगर आपके सामने देखा जाए तो लिथोस्फीयर है और लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर पर तैर रहा है। एस्थेनोस्फीयर असल में मैग्मा है और मैग्मा जब धरती से बाहर निकल के आता है तो लावा बनता है। तो लावा के रूप में जो चीजें बाहर निकल के आई हैं, अगर वो लावा बाहर निकल के आता है तो लावा के बाहर निकलने से जो चीज बन के आती है वो लावा पृथ्वी पर अगर आ जाए, देखिए ध्यान से समझना, मैग्मा पृथ्वी पर आ जाए तो लावा कहलाता है और अगर रास्ते में ही अटक गया तो इसका मतलब उसके 2 रूप निकल के आए कि मैग्मा आइदर धरती यानी क्रस्ट के भीतर फंसा रह गया। तो ऐसी स्थिति में जो चट्टान बन के आएंगी वो इंट्रूसिव चट्टानें कहलाती हैं। उनके उदाहरण है गैब्रो, डायराइट, ग्रेनोडाइट और ग्रेनाइट। और अगर वो बाहर निकल करके आ गई यानी कि जो मैग्मा है वो बाहर निकल के लावा के रूप में आ गया और फिर ठंडा हुआ तो उसकी वजह से जो बनकर के आया वो एक्सट्रूसिव है और उसमें है बेसाल्ट, एंडेसाइट, डेसाइट और रायोलाइट। ये आग्नेय चट्टान के 2 रूप निकल के आए, इग्नियस चट्टान के 2 रूप निकल के आए। आग्नेय चट्टान के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं और इनको फोटो सहित आपके सामने दिखाया गया है। गैब्रो, डायोराइट, ग्रेनोडाइट, ये सारे की सारे आपके सामने, बेसाल्ट, डेसाइट, एंडोसाइट, रैलोसाइट। तो ये जो चीज अपन ने पीछे देखी थी अभी, इनको आपके सामने यहाँ फोटो में दिखाया गया है कि ये कैसे दिखते हैं, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। अब यही विद्यार्थियों को दिक्कत होती है कि याद कैसे रखें। तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इन्हें याद करने के लिए गब्बर दाएं और राइट में ग्रेनेड ही ग्रेनेड, तो गैब्रो से डायोराइट, ग्रेनोराइट और ग्रेनाइट ये हो गया। ऐसे ही नीचे की तरफ बेसाल्ट से बेसाडाइट, अंडा और रायता, तो बेसाल्ट, डेसाइट, अंडा, एंडेसाइट और रेओसाइट। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। मेटामॉर्फिक की अगर हम बात करें तो मेटामॉर्फिक असल में है क्या? मेटामॉर्फिक हुआ कि जो इग्नियस चट्टान है वो अब घस घिस गई। अगर हमने साइकिल देखी उसकी तो रॉक की साइकिल में इग्नियस के घटने से सेडिमेंट्स बचते हैं, तो सेडिमेंट्री है। वो घिसना उसका किस कारण से हुआ? क्लासिकल हुआ यानी कि यांत्रिक रूप से हुआ, तो गोलाश्म, ब्रैक्सिया, बलुआ पत्थर, सिल्ट पत्थर, शेल्ट बनेंगे। केमिकली हुआ तो डोलो पत्थर, चाक और जिप्सम बनेंगे। और बायोलॉजिकली हुआ तो लाइम स्टोन, कोयला और यीस्ट बनेंगे। इनको भी अगर हम उदाहरण को फोटो के साथ देखें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। याद करने का तरीका है कांग्रेस, ब्रेग्जिट, बालू, सिलसिला। मतलब ये हुआ कि आप लोगों के सामने कॉन्ग्लोमेरेट, बैक्सिया, सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन एंड शेल। इसी प्रकार से अगर हम अवसादी चट्टानों की बात करते हैं तो सेडिमेंट्री चट्टानें जो अवसादी हैं उनके कुछ एग्जाम्पल जो और बचे हैं उनमें चूना पत्थर, कोयला, यीस्ट, डोलो पत्थर। इसको कैसे याद रखें कि चूने कोयले चार्ट देखकर दिल चालू गुपचुप। तो ये आपके सामने एक ट्रिक निकल के आती है जिससे आप इसे याद कर सकते हैं। मेटामॉर्फिक क्या होता है? देखिए साथियों, जो आग्नेय चट्टान बनी थी ये आग्नेय चट्टान असल में मैग्मा के लावा कन्वर्जन के कारण बनी थी। अब ये बन तो गई है अब, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि उसके ऊपर डेनुडेशन प्रक्रम होते रहते हैं। अपर्दन जैसी घटनाएं, तेज हवा, बारिश की वजह से वो बनी हुई आग्नेय चट्टानें परिवर्तित होकर के अन्य रूपों में चली जाती हैं। अगर वो फॉलिएटेड बन जाए यानी कि बिल्कुल स्लेट जैसी आकृति की बन जाए तो स्लेट, फाइलाइट, सिस्ट और नीच कहलाएंगी। नॉन फॉलिएटेड बने तो वो क्वार्ट्ज और मार्बल कहलाएंगी। तो ताजमहल का जो मार्बल है वो इसी से बना हुआ है। आपके सामने ये रूपांतरित के कुछ उदाहरण हैं जिनको याद करने का एक ट्रिक आपके सामने है। स्लेट, फाइल, सिस्टा, नीच, क्वार्ट्ज, मुरमुरे। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको पता होनी चाहिए कि जो मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं ये बनी कैसे होती हैं। अगर ग्रेनाइट से बनी है मेटामॉर्फिक तो वो नीस कहलाती है। बेसाल्ट से बनी एम्फीबोलाइट, बेसाल्ट से बनी सिल्ट,
इसी प्रकार शैल से बनी स्लेट, चूना से संगमरमर, चौक से संगमरमर, बलुआ से क्वार्ट्जाइट और कांग्लोमराइट से क्वार्ट्जाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से स्लेट और गैब्रो से सर्पेंटाइन, ये सब चीजें आपको मिलती हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो कंटेंट मैंने आपको शेयर किया, इस पूरे कंटेंट को आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप जीके बाई अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके साथ में इसे शेयर कर दूंगा, आप इसे आज ही जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जीके बाई अंकित अवस्थी सर पर 1,33,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आप भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मेरी क्लास की नोटिफिकेशंस और कंटेंट आपको यहाँ पर साझा किया जाता रहता है। इसी के साथ साथ मेरे साथ में जुड़ करके अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी तरह से स्टैटिक जीके का पोर्शन बिल्कुल जीरो से तैयार किया जाए, तो स्वागत है आप सभी का मेरे एसएससी के अंदर कोर्स में, जिसमें कि मैं आप लोगों को ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और साइंस पढ़ा रहा हूं फॉर ऑल एसएससी एग्जामिनेशंस। इसके अलावा अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो फाउंडेशन बैच के तौर पर आपके लिए यहाँ पर क्लासेस जारी हैं। अंकित 10 है रेफरल कोड, जिसके माध्यम से आप कोर्स के अंदर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या होता है कि अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें, एसएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएं और गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर के 6 मंथ और 12 मंथ का ऑप्शन सेलेक्ट करें। अंकित 10 रेफरल कोड लगा के फीस में 10% डिस्काउंट पाएं। 4800 वाली क्लास 4320 में और 6000 वाली क्लास 5400 में प्राप्त होती है। मेरे कोर्स को पढ़ने के लिए मिनिमम 7 से 8 महीने का समय आपके पास होना चाहिए, इसलिए प्रेफरेबली आप लोग 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेज करें। इसके अतिरिक्त जितनी अन्य क्लासेस मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या फिर इंजीनियरिंग की क्लासेस एसएससी सेक्शन में हैं, वो भी आपको प्राप्त हो जाती हैं। आपका दिन मंगल में हो। धन्यवाद।